आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करने का तरीका। तो सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट समझ लें, जिससे आपको कटिंग समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। लंबाई है 44 इंची, छाती है 17.5 इंची, कमर है 15 इंची, तीरा है 11.5 इंची, हाथ की लंबाई यहाँ पर रखेंगे 16 इंची और इसकी मोहरी है 18 इंची। तो 18 इंची हमने यहाँ पर थोड़ी बड़ी करके मोहरी का नाप लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ी सी बेल देकर स्लीव की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमने कोहनी का भी नाप लिया है, जो हमारे हाथ की कोहनी रहती है उसकी गुलाई का हमने नाप लिया है, तो वो हमारी है 11.5 इंची। तो दोस्तों ये हमारा नाप हो गया और ये नाप हमने टोटल उतारा है एक गाउन से। बस इसी नाप से ही हमने गाउन की कटिंग भी करनी है। अब यहाँ पर समझ ले दोस्तों, इस नाप के लिए हमने गाउन का कपड़ा कितना लिया है। तो नेट का कपड़ा हमने यहाँ पर लिया है 3.5 मीटर का और अस्तर का कपड़ा हमने यहाँ पर लिया है 2.5 मीटर का। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अस्तर में गाउन की चोली की और घेर की कटिंग करेंगे और उसके बाद में हम इसे नेट में बिठा कर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर को इस तरीके से सिंगल लेयर में लेना है और इसे हमने इस तरीके से डबल लेयर कर देना है। तो फिर हम इसे एक लेयर और करेंगे, यानी कि ये हमारा डबल फोल्ड में फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने चोली की कटिंग किस तरीके से करनी है इसे समझ लें। तो ऊपर में हमने चोली की लंबाई देनी है 14 इंची, तो यहाँ पर हम 15 इंची में मार्क लगाएंगे, जिसमें हमारी हाफ इंची ऊपर मार्जिन दबेगी और हाफ इंची नीचे की मार्जिन दबेगी। इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब ऊपर में हमने यहाँ पर एक सीधा मार्क लगाना है। अब यहाँ पर हम आर्म होल का मार्क लगाएंगे 6 इंची में। अब ऊपर में हमने यहाँ पर तीरे का मार्क लगाना है। तीरा हमारा है 11.5 इंची, इसका आधा लेंगे जो कि हमारा 6.25 इंची होगा और हाफ इंची हम अंदर की मार्जिन लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर 6.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने आर्म होल के मार्क के पास में छाती का मार्क लगाना है। छाती हमारी है 17.5 इंची, इसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 9.25 इंची। तो 9.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर नीचे में हमने कमर का मार्क लगाना है। कमर हमारी है 15 इंची, इसका भी हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 7.5 इंची। 7.5 इंची में मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम चोली में आगे पीछे टक्स भी देंगे, तो उसके लिए हम 1 इंची का एक मार्क और लगाएंगे। अब हमने छाती और कमर के मार्क को स्केल से मिलाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने तीरे वाले मार्क के पास में भी स्केल को इस तरीके से बैठाना है और एक सीधा मार्क लगाना है और यहाँ पर हमने आर्म होल की गोलाई दे देनी है और तीरे को हमने हाफ इंच का यहाँ पर आर्म होल की तरफ से डाउन भी कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने टक्स का मार्क लगाना है। तो ऊपर से हमने टक्स की जो लंबाई देनी है वो देनी है 10.5 इंची। तो 10.5 इंची मार्क लगाएंगे और साइड से हमने इसकी चौड़ाई रखनी है 3.25 इंची। तो 3.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हमने इस तरीके से सीधा मिलाना है और यहाँ पर हमने इस तरीके से क्रॉस मार्क लगा देना है टक्स का। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे सामने पल्ले की चोली का मार्क लग गया है। अब हम पीछे पल्ले की चोली का मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम आर्म होल की तरफ आएंगे और यहाँ पर हमने 0.25 इंची बढ़ाकर आर्म होल से मार्क लगाना है। हम आपको दिखा भी देते हैं इंची टेप से। दोस्तों यहाँ पर हमने 0.25 इंची बढ़ाकर मार्क लगा दिया है। तो दोस्तों ये हमारे चोली का मार्क लग गया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले हमने तीरे की कटिंग करनी है, फिर हम बैक पल्ले के आर्म होल की कटिंग करेंगे और साइड में हमने यहाँ पर 1.5 इंची की मार्जिन भी रख देनी है। तो 1.5 इंची का यहाँ पर मार्क लगा देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे साइड में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने और पीछे पल्ले के चोली की कटिंग हो गई है। अब हमने पीछे पल्ले के चोली को यहाँ से हटाना है और सामने पल्ले की चोली को लेना है और यहाँ पर हमने आर्म होल की पहले कटिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से गोलाई में आर्म होल की कटिंग कर लें। अब यहाँ पर हमने दोनों चोली को फिर से एक बार बैठाना है और साइड में यहाँ पर दोस्तों हमने 1 इंची का गोलाई का मार्क देना है। तो 1 इंची का मार्क लगाएंगे और इसे गोलाई में इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने चोली की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमारे पास में बचा अस्तर है, जिसमें हमने नीचे के घेर के अस्तर की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने अस्तर को इस तरीके से मिलाना है। तो ये हमने लंबाई में से इस तरीके से मिलाना है और इधर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है। अब हमने फोल्ड वाले हिस्से को इस तरीके से क्रॉस बिछाना है। तो देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से क्रॉस बिछाना है। तो दूसरे कोने से हमने इसे मिलाकर क्रॉस इस तरीके से बिछा देना है।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर क्रॉस इसे बिछा दिया है। अब ऊपर में हम यहाँ पर कमर का मार्क लगाएंगे। तो कमर हमारी है 15 इंची, तो 15 इंची का हमने यहाँ पर आधा लेना है जो कि हमारा होगा 7.5 इंची। तो 7.5 इंची में मार्क लगाएंगे और 1.5 इंची हमने यहाँ पर अंदर की मार्जिन का भी मार्क लगा देना है। अब इस मार्क को हमने सीधा इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम बता देते हैं दोस्तों कि ऊपर में हमारी जो चोली की लंबाई है वो हम तैयार देंगे 14 इंची। तो 14 इंची में हमने इंची टेप को इस मार्क के पास में बैठाना है और लंबाई का मार्क लगाना है। लंबाई हमारी है 44 इंची। तो यहाँ पर हम अस्तर की कटिंग कर रहे हैं तो 2 इंची हमने लंबाई कम करके यहाँ पर मार्क लगाना है। तो यहाँ पर हम 42 इंची में मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 42 इंची में मार्क लगा दिया है। अब हम गाउन के नीचे के घेर की कटिंग करेंगे। तो नीचे के घेर की कटिंग हमने गुलाई में करनी रहती है। तो इंची टेप को आपको कमर के पास से घसकाना नहीं है, बस इसी तरीके से आपको धीरे धीरे करके गुलाई बना देनी है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको गुलाई बना देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे नीचे की गुलाई बन गई है। अब हम कमर के मार्क के पास में आएंगे और जो हमने सीधा मार्क लगाया है यहाँ पर हमने कमर में भी गुलाई बनानी है, क्योंकि हमने यहाँ पर चोली में भी गुलाई बनाकर कटिंग की है ऊपर की। तो यहाँ पर हम कमर में भी गुलाई बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने किनारे पर 1 इंची का मार्क लगाना है और इस कमर वाले मार्क को 1 इंची वाले मार्क से गुलाई में मिला देना है। अब इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको नीचे के घेर की भी कटिंग मार्क से कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे नीचे के घेर के अस्तर की कटिंग हो गई है और चोली की भी कटिंग हो गई है। अब इसे हम मेन पल्ले में बैठा कर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने चोली की कटिंग करनी है। तो मेन पल्ले को हमने यानी कि नेट वाले कपड़े को हमने इस तरीके से डबल लेयर में बिछाना है। फिर हम एक लेयर और बिछाएंगे, यानी कि डबल फोल्ड इसे करेंगे। अब हमने चोली के पल्ले को रखना है यहाँ पर और इसके हिसाब से कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने पहले बैक पल्ले की कटिंग की है। अब यहाँ पर हमने एक पल्ला नेट वाला निकालना है, यानी कि मेन पल्ले को निकालना है और सामने पल्ले को बैठाकर आर्म होल के किनारे में कटिंग कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पर हमारे ऊपर की चोली की कटिंग हो गई है। अब हम फिर नेट को लेंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने डबल लेयर में नेट को लेना है और इसे एक फोल्ड और करेंगे। तो नीचे में हमारा बॉर्डर है तो बॉर्डर को हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो हाथ की हमारी जो मोहरी है वो है 18 इंची। तो 18 इंची का आधा यानी 9 इंची और 1 इंची हमने साइड में और कपड़ा भी रखना है। अब यहाँ पर हम हाथ की लंबाई का मार्क लगाएंगे। हाथ की लंबाई है 16 इंची, तो 16.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने हाथ को डाउन देना है 3 इंची, तो 3 इंची में मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने आर्म होल का भी मार्क लगाना है। तो यहाँ पर हम 7 इंची मार्क लगाएंगे, यानी तो आप एक बार अच्छी तरीके से आर्म होल को नाप भी सकते हैं। वैसे हमें अंदाज हो गया है, हम वैसे 7 इंची में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हम नाप का आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आर्म होल का मार्क है, मार्क के हिसाब से हम इसकी गुलाई को नापेंगे। तो ये हमारी आ रही है 7.5 इंची, ऊपर में हमारी हाफ इंची मार्जिन दब जाएगी, तो ये हमारी 7 इंची आएगी। तो 7 इंची के हिसाब से हमने यहाँ पर मार्क लगा देना है। अब यहाँ पर हमने कोहनी का मार्क लगाना है ऊपर से 10.5 इंची में। अब यहाँ पर हमारी जो कोहनी का नाप है वो है 11.5 इंची। इसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा 5.25 इंची होगा। 5.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हमने कोहनी वाले मार्क को और आर्म होल वाले मार्क को मिलाना है। इसी तरीके से हम कोहनी और मोहरी वाले मार्क को भी मिलाएंगे। अब यहाँ पर हमने ऊपर में हाथ की गुलाई देनी है, तो इस तरीके से हम गुलाई का भी मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे हाथ का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस मार्क से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। साइड में हमने यहाँ पर 1.5 इंची का मार्जिन भी रख देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे हाथ की कटिंग हो गई है। अब मिडिल में हमने एक कट देना है और हाथ को इस तरीके से खोलेंगे और सामने की तरफ हमने 1.25 इंची का कपड़ा कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे हाथ की भी कटिंग हो गई है। अब कटिंग करेंगे नीचे के घेर की। पहले हमने कपड़े को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और उसके बाद में कपड़े को इस तरीके से डबल लेयर में लेंगे। तो देखिए दोस्तों नीचे में हमारा बॉर्डर लगेगा, तो बॉर्डर को हमने इस तरीके से 4 लेयर में फोल्ड करके बिछा देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने 4 लेयर में इसे बिछाया है। एक फोल्ड हमारा गुलाई वाला है, तो इस तरीके से आप फोल्ड करके इसे बिछा दें।
अब हम अस्तर को लेंगे और ध्यान देना है दोस्तों, नीचे से आप 2 इंची ऊपर की तरफ अस्तर को बैठाएं। तो अस्तर को हमने इस तरीके से यहाँ पर बैठा देना है। अब हम कमर के पास में इसकी कटिंग करेंगे, जिस शेप में हमारी कमर है उसी शेप में यहाँ पर हम कटिंग करेंगे और उसके बाद में हम इसकी सीधी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम नेट को इस तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमारा बीच में जो फोल्ड है उसे भी कट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे नीचे के घेर की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। तो पहले हम यहाँ पर चोली की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने नेट को पहले लेना है, इसी तरीके से हमने अस्तर को भी लेना है चोली के और इसके किनारे किनारे सिलाई देकर इसकी सिलाई कर ले। तो दोस्तों इस तरीके से हमने चोली की सिलाई कर ली है। इसी तरीके से आप दूसरी चोली की भी सिलाई कर लें। अब यहाँ पर हम चोली का टक्स देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा टक्स का मार्क है, तो नीचे में हमने यहाँ पर कट लगाना है और इस मार्क को हम पीछे की तरफ में भी उठा लेंगे मार्क देकर। इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी चोली में भी मार्क को इस तरीके से बैठाकर उठा लेना है। तो यहाँ पर हमने चारों मार्क उठा लिए हैं। अब यहाँ पर हम टक्स भी दे देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने टक्स भी दे दिए हैं दोनों चोलियों में। अब यहाँ पर हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग ली है, जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो पहले हम सामने गले की कटिंग करेंगे। ऊपर से हमने 3 इंची का मार्क लगाना है, नीचे भी हम 3 इंची का मार्क लगाएंगे। गले की लंबाई हम 6.25 इंची रखेंगे। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमने गले की शेप देनी है, तो पान पत्ते की हम यहाँ पर शेप दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे गले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड में हमने यहाँ पर 0.25 इंची की मार्जिन रखकर गले की कटिंग करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने गले की कटिंग कर ली है। अब इसे हमने कपड़े में बैठाकर सिलाई कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पहले गले के पेपर पेस्टिंग की किनारे किनारे सिलाई करनी है, फिर उसके बाद में इसे 1/2 इंची का फोल्ड कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरे गले की भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने पेपर को फोल्ड कर देना है। ऊपर से हमने 3 इंची का मार्क लगाना है। गले का डीप हम यहाँ पर 4.5 इंची देंगे। अब दोनों मार्क को हमने सीधा करके गले की यहाँ पर गोल कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर भी हम गले की मार्जिन रखेंगे 0.25 इंची की। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पीछे गले की भी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई भी कर ली है, फोल्ड भी कर दिया है। अब हम सामने वाली चोली को लेंगे और इसके मिडिल में एक कट लगाएंगे और यहाँ पर हमने गले के भी मिडिल में कट लगाना है और इसे हमने सीधे की तरफ बैठा देना है। अब इसके किनारे हम यानी कि गले के किनारे किनारे हम सिलाई देंगे। इसी तरीके से दोस्तों आपको पीछे पल्ले में भी बीच में मिडिल में कट लगाना है और गले को यहाँ पर बैठाकर सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों गलों में सिलाई दे दी है। अब यहाँ पर हमने 2-2 पॉइंट कर इसकी कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर जहाँ पर हमारी गोलाई है वहाँ छोटे छोटे कट देंगे। एक मिडिल में भी हम यहाँ पर कट दे देंगे ताकि गला पलटने में दिक्कत ना हो। इसी तरीके से दोस्तों आपको पीछे पल्ले के गले में भी 2 पॉइंट की मार्जिन रख कर कटिंग कर देनी है और छोटे छोटे कट दे देने हैं, जिससे गला पलटने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों चोलियों के गले की सिलाई कर ली है। अब हम सामने वाले गले में सिलाई देंगे किनारे पर यानी कि टॉप में। तो यहाँ पर दोस्तों हमने टॉप में सिलाई दे दी है। अब हमने पीछे पल्ले की चोली लेनी है और इसे उल्टे की तरफ इस तरीके से बैठाना है। अब हमने सामने वाले गले को इसके ऊपर में अच्छी तरीके से बैठाना है और पीछे वाले गले को सामने की तरफ से पलट देना है और सिलाई दे देनी है, जिससे हमारी यहाँ की सिलाई अंडरग्राउंड हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों आप दूसरे गले में भी सिलाई दे दें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दूसरे गले में भी सिलाई दे दी है और अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। तो देखिए दोस्तों इससे क्या होता है, गला काफ़ी फिनिशिंग से बनता है। तो ऊपर की हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे के घेर की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने नेट ले लिया है। तो सबसे पहले हमने नेट में यहाँ पर चुन्नटें देनी है। तो 1.5 इंची किनारे छोड़कर मार्जिन का भाग यहाँ पर हमने चुन्नटें देनी है। तो चलिए हम चुन्नटें देकर भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने महीन चुन्नटें देनी है। महीन चुन्नटें देकर ही हम यहाँ पर
गाउन की सिलाई करेंगे, जिससे हमारी गाउन काफ़ी अच्छी लगती है बनने के बाद में। हम तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने महीन चुन्नटें दे दी हैं, तो दोनों पल्लों में हमने इसी तरीके से चुन्नटें दे देनी हैं। अब हमने यहाँ पर अस्तर को लेना है और कमर वाले भाग को और चुन्नट वाले भाग को इस तरीके से मिलाना है और इसके ऊपर में सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने इस तरीके से सिलाई दे दी है। अब हम यहाँ पर चोली को लेंगे सामने पल्ले की और यहाँ पर इसे इस तरीके से उल्टे की तरफ बैठाएंगे और सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कमर के साथ में चोली को भी जोड़ दिया है, इसी तरीके से हमने पीछे पल्ले की चोली को भी जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम हाथ को लगाएंगे। यहाँ पर हमने हाथ को ले लेना है। पहले हम एक हाथ को इस तरीके से लेंगे और इसे हमने सीधे की तरफ फोल्ड करके रखना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें दोस्तों कि सामने की तरफ हमने जो हाथ कटिंग किया है उसी तरफ का हमने हिस्सा लेना है। तो इधर हमने सामने की तरफ कटिंग किया है, तो इधर भी हमारा सामने वाला पल्ला है, तो ये हाथ हमारा इस तरफ जुड़ेगा। तो यहाँ पर हमने मिडिल में जो कट दिया है हाथ का, उसे हमने शोल्डर के मिडिल वाले भाग से इस तरीके से बैठाना है और इसमें सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों हाथ को जोड़ दिया है। अब हम गाउन को लेंगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो कमर का मार्क लगा है, बस इसी मार्क से हमारी सिलाई होगी। ये सिलाई हमने मार्क के हिसाब से देनी है हाथ और कमर में। तो नीचे में हम घेर की सिलाई नहीं करेंगे, जहाँ पर हमारे कमर का जोड़ है वहीं तक की हमने सिलाई करनी है दोनों तरफ, यानी कि छाती और कमर में सिलाई देनी है और हाथ में भी सिलाई देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सिलाई दे दी है, देख सकते हैं दोस्तों, यह हमारी सिलाई इस तरीके से हो गई है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने ऊपर वाले अस्तर को इस तरीके से पलटना है और यहाँ पर हमारे जो दो नेट हैं, दोनों नेट को हमने इस तरीके से पकड़ना है और जहाँ पर हमारी कमर की सिलाई है दोस्तों, वहाँ से हमने ये सिलाई स्टार्ट करनी है और नीचे तक की हमने सिलाई दे देनी है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी किनारे में नीचे तक की सिलाई दे दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी नीचे तक की नेट की सिलाई हो गई है। अब हमने दोनों अस्तर को, आगे के और पीछे के अस्तर को इस तरीके से बैठाना है और जहाँ पर दोस्तों आपका बैठ रहा है बस वहीं पर आपको इसे बैठाना है और नीचे से नेट को भी अलग करना है, यानी कि अस्तर हमारा अंदर में अलग रहेगा और नेट भी हमारा अलग रहेगा। एक साथ हमने इसकी सिलाई नहीं करनी है। तो चलिए हम इसे कर भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कमर तक की सिलाई की है, बस हमने कमर की सिलाई के पास में इस तरीके से सिलाई देनी है और अंदर में हमारी सिलाई की हुई है नेट में। तो बस हमने अस्तर को यहाँ पर सीधा, देखिए दोस्तों, जहाँ पर हमारा नेट अंदर में बैठ रहा है बस उसे हम हल्का सा अंदर की तरफ करके सिलाई कर देंगे और यहाँ पर आप किनारे में सिलाई ले लें अस्तर में। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने किनारे में सिलाई ले ली है और ये हमारा नेट अंदर की तरफ फंसा भी है। इसी तरीके से दोस्तों आप दूसरी तरफ भी सिलाई कर लें। एक बार हम दोस्तों आपको सीधे की तरफ भी दिखा देते हैं कि ये सिलाई हमारी किस तरीके से हुई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कमर में कितनी फिनिशिंग सिलाई दे दी है और यहाँ पर हमारी चुन्नटें भी हो गई हैं, हाथ में भी सिलाई दे दी हैं और ये गाउन हमारा पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख भी सकते हैं, काफ़ी अच्छा गाउन ये बना है और ये पार्टी में पहनने में और भी खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, ये गाउन बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और भी किसी तरीके का कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।